अध्यक्ष जी, हर सरकार अपना बजट पेश करती है और प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद होती है कि इस बजट में हमारे लिए सरकार क्या सौगात लेके आएगी। इस बजट से भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में सिर्फ शब्दों का और आंकड़ों का ही मकड़ जाल था। बजट पेश हुआ, किसानों को, नौजवानों को और आम आदमी को बड़ी निराशा ही हाथ लगी। इससे पूर्व भी वित्त मंत्री जी ने 2 बार बजट पेश किया, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, लेकिन धरातल पर जनता को कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसी घोषणाएं हैं मेरे गंगानगर की जो आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं। श्री गंगानगर में कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा की थी जो आज तक शुरू नहीं हुई। अनूपगढ़ में जिला परिवहन कार्यालय की घोषणा की थी जो अभी तक नहीं बनी। कोटपुतली एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर तक नहीं बनी। सैनिक स्कूल की घोषणा की थी, उसका काम शुरू नहीं हुआ। मेरी विधानसभा में सड़कों की घोषणा की थी जो अभी तक अधूरा पड़ा है, काम शुरू नहीं हुआ। गैसिमपुर में एक स्टेडियम की घोषणा की थी, लेकिन बाद में मुझे सरकार द्वारा एक पत्र लिखा गया कि आप आधे पैसे विधायक मद से दीजिए। वो काम भी अधूरा पड़ा है, शुरू नहीं हुआ। एक पुरानी हमारी बीकानेर कनाल है जिसके लिए 300 करोड़ की घोषणा की गई, लेकिन उसकी भी आज तक डीपीआर तैयार नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में हम सब अपने आप को किसान कहते हैं, किसान का बेटा कहते हैं। जब चुनाव में जाते हैं तो अपने आप को किसान के नाम से संबोधन करते हैं, लेकिन आज किसान के जो हालात है गंगानगर हनुमानगढ़ के, पिछले 2 सालों से किसान सिंचाई पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण करने के लिए गंगानगर आए थे। हमने उनसे समय भी मांगा, लेकिन समय दिया नहीं गया। उनको अवगत करवाना चाहते थे भी आप फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण तो कर रहे हो, लेकिन उस समय किसानों को पानी कहाँ से दोगे? वैकल्पिक व्यवस्था तो कीजिए पहले। लेकिन हालात आज ये है, वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं, आज हमें पानी मिल नहीं रहा। उस पानी की वजह से गंगानगर हनुमानगढ़ की रबी की फसल पूरी खड़ी तैयार की बर्बाद हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, गंगानगर हनुमानगढ़ में हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने कई जगह आके रेड मारी, नकली खाद बीज प्रकरण में उन्होंने कई लोगों को पकड़ा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान आज असमंजस की स्थिति में है। ये मंत्री जी कह रहे हैं भी खाद बीज वो नकली है, तो असली खाद बीज हमें कहाँ से मिलेगा? स्प्रे हमें असली नहीं मिल रही। एमएसपी की खरीद सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में एमएसपी की खरीद पर एक दाना भी किसान से नहीं लिया जाता। ऑनलाइन के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर किसानों का माल रिजेक्ट कर दिया जाता है और किसान को मजबूरन आनन फानन में औने पौने भाव में बाजार में भाव बेचना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 बजट से मैं माननीय मंत्री जी से मिला भी सिंचाई खाड़ों के लिए हमें बजट दीजिए, लेकिन ये सरकार इतना भेदभाव कर रही है। गंगानगर और सादुलसर को के लिए तो बजट है, बाकी हमारी जो 4 विधानसभा है उनके लिए 1 रुपये का बजट भी इन्होंने नहीं दिया। इस बार 5 करोड़ खाड़ों के लिए बजट आवंटित किया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ 5 करोड़ तो एक ग्राम पंचायत में लग जाएगा, बाकी किसान कहाँ जाएंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ भी खाड़ों के लिए और बजट आवंटित करें ताकि किसानों को राहत मिले। माननीय अध्यक्ष जी, डिग्गियों के लिए बड़े बड़े दावे किए गए भी किसानों को डिग्गियों के लिए बहुत अनुदान दिया गया है, लेकिन पिछले 2 सालों से जो
किसान डिग्गियाँ बना के बैठे हैं, उनको अनुदान के नाम पर एक पैसा नहीं मिला। किसान सरकार की तरफ देख रहा है। ऑनलाइन गिरदावरी का भी एक सरकार ने नया किसानों के लिए एक लफड़ा खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है कि किसान प्रत्येक बीघे में जाके ऑनलाइन गिरदावरी करे, जो पॉसिबल नहीं है सर। किसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसान के पास ग्रामीण क्षेत्र में रेंज नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये ड्यूटी पटवारी को लगाई जाए, ना कि किसान की लगाई जाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये भी एक निवेदन है, जो गंग नहर की और नहरें हैं, जो आपने शादुल शहर के लिए तो रीलाइनिंग के लिए बजट आवंटित किया है, ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? किसान आपसे बहुत उम्मीद करता है, तो आप जो बाकी और गंग नहर की नहरें बची है उसकी रीलाइनिंग के लिए बजट आवंटित करें। अध्यक्ष जी, मैंने एक सेम की समस्या उठाई थी, जिसके लिए सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, लेकिन आज उसके लिए एक स्पेशल बजट आवंटित करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम एक बहुत बड़ी समस्या आज उड़ानिया जी ने भी ये मुद्दा उठाया था। क्योंकि अगर सेम पर आज काम नहीं किया गया तो वाकई किसान बड़े चिंतित है। उस क्षेत्र में पलायन के अलावा कोई कहाँ रास्ता किसानों के पास बचेगा नहीं। तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। और कानून व्यवस्था पे बड़ी बड़ी बात की गई है, लेकिन काम नहीं किया गया। मेरा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, जहाँ आए दिन पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से नशा और हथियार आ रहा है, और बॉर्डर पर पूरी स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और ही बड़ा गंभीर मुद्दा है हमारे गंगानगर के लिए। गंगानगर के लोग बड़े भयभीत है, क्योंकि गैंगस्टरों द्वारा आए दिन फिरौती कॉल आती है, और जो फिरौती के पैसे नहीं देता उस पर गोलियां बरसाई जाती है। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, आए दिन सैकड़ों ही नौजवान साथी इस ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। पिछले ही दिनों गंगानगर शहर के अंदर पुलिस गश्त कर रही थी, उसमें हमारी महिला अधिकारी थी, एक लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। वजह ये निकली कि वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं थे। तो इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। एक हरित बजट की बहुत गुणगान किया गया कि हमने इतने पेड़ लगाए, आप लोगों ने पेड़ काटे कितनी खेती काटी गई, इस तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ बिश्नोई समाज का, जिन्होंने हम सब की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी, और आज सरकार को झुक के उनके आगे झुकना पड़ा और कानून बनाने की बात की। इसके लिए मैं बिश्नोई समाज का, उन संतों का और महिलाओं का नमन करता हूं उनको, जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। और मेरी कुछ मांगे हैं, जल्दी बोल लो, जो मैं आपके माध्यम से जल्दी बोल लो, टाइम हो गया आपका। टेबल कर दूं आपको। एक, मेरी विधानसभा के गैसमपुर और रेडमलसर में सरकार ने, पिछली सरकार ने घोषणाएं की थी, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार उसी तरफ बजट दें, और पदमपुर और करणपुर में मिनी सचिवालय बनाने के लिए बजट करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हंसराज मीणा, श्री हंसराज मीणा। सदन की कार्रवाई